गुरु ने ली अपने बच्चों की परीक्षा। एक समय की बात है, एक गांव के किनारे पर एक साधु रहता था और वह साधु काफी ज्ञानी थे। वह गांव के लोगों का मार्गदर्शन भी करते थे और गांव के बच्चों को शिक्षा भी देते थे। एक दिन बच्चों के जाने के बाद साधु ने सोचा कि सुबह बच्चों की परीक्षा ली जाए और उन्होंने परीक्षा की तैयारी कर ली। अगले दिन जब बच्चे उनकी कुटिया में आए और आते ही साधु ने सबको अपने पास बुला लिया और उन सबको एक एक टोकरी दे दी और बोले कि मुझे प्यास लगी है और तुम सब मेरे लिए इस टोकरी में नदी का पानी लाओ। उसी समय सभी बच्चे सोच में पड़ गए क्योंकि टोकरी में काफी शेर थे। काफी समय सोचने के बाद सभी बच्चे नदी के किनारे चले जाते हैं और वहां जाकर जैसे ही वह सब उस टोकरी में पानी भरते वैसे ही पानी नीचे से निकल जाता। काफी समय ऐसा करते रहने से बच्चे परेशान हो गए और एक एक करके बच्चे कुटिया की तरफ वापस आने लग जाते हैं। लेकिन एक बच्चे ने काफी प्रयास के बाद टोकरी में पानी भर लिया और गुरुजी की प्यास बुझा देता और बाकी सब बच्चे सोच में पड़ जाते। उसी दौरान साधु काफी प्रसन्न होते और बच्चों को घर वापस जाने को कहते और कल जल्दी आने को बोलते। अगले दिन सभी बच्चे कुटिया में आते और साधु अपनी परीक्षा का परिणाम सुनाते और कहते, तुम सभी बच्चों में से एक ने परीक्षा पास की है। तभी साधु बोले कि आपकी एक परीक्षा में दो परीक्षाएं थी। एक तो मैंने आपकी परीक्षा उस टोकरी में पानी भरकर लाने की ली थी और दूसरी आपके धैर्य की थी। तभी साधु जी बोले, एक को छोड़कर सभी खाली हाथ वापस आए और तब उस बच्चे को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने क्या किया कि तुम इस टोकरी में पानी लाने में सफल हुए। तब उस बच्चे ने जवाब दिया कि जब यह सभी वापस लौट रहे थे उस समय मैंने सोचा कि यदि पानी नहीं लेकर गया तो गुरुदेव प्यासे रह जाएंगे और मैं परीक्षा में असफल रह जाऊंगा। तब मैंने मन ही मन में सोचा कि गुरुदेव ने कुछ सोच समझकर ही भेजा होगा। उसके बाद मैं उस टोकरी में पानी डालकर बैठा रहा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि टोकरी से पानी निकलना बंद हो गया था क्योंकि उस टोकरी के छेद कंकर से बंद हो चुके थे, जिससे पानी टोकरी में ठहर गया और मैं पानी लेकर कुटिया में आ गया और आकर गुरुदेव को पानी पिलाया। तब साधु ने सभी बच्चों से कहा कि जिसका लक्ष्य पक्का होता है वह निश्चित ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। शिक्षा, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली, जब भी कोई कार्य करे तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। दूसरा, आपके पास धैर्य होना चाहिए।